राधे राधे आप सभी प्यारे बच्चों को। प्यारे बच्चों, एक दिन का बीच में गैप हो गया, उसके लिए रियली सॉरी। मुझे कहीं अर्जेंटली जाना पड़ गया था। तो आपकी क्लास वैसे तो अपलोड मैंने लगभग 20 से 21 सीरीज़ कर दी हैं। 20 से 21 छोटी छोटी 15-15 मिनट की वीडियोज़ हैं। तो अभी तक तो मेरे ख्याल से वही पूरी कर पाए होंगे आप। और आज हम कल की भी और आज की भी दोनों दिन के लिए 2 वीडियो डाल देंगे। और करीब हम जितना हमारा टारगेट था अप्रोक्स मान के चलिए कि वहाँ तक आज हम पहुँच जाएंगे। और करंट अफेयर हम फिर मंडे ट्यूसडे से शायद एक आध क्लास बचेगी इस करंट अफेयर की। उसके बाद हम अपनी डेली के टॉपिक्स क्लियर करेंगे। फिर जो डेली की करंट अफेयर होगी या मंथ टू मंथ या वीक टू वीक, फिर उस तरह का एक प्लान करके स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम उम्मीद करते हैं हमारे बाके बिहारी जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, आपको बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद रहे ठाकुर जी का और बहुत आगे ले जाएं। तो प्यारे बच्चों, हम करते हैं शुरू अपने बिहारी जी के नाम के साथ। एक बार दोबारा से जय श्री राधे। इस नाम में बहुत शक्ति है, तो इस नाम का सिमरन हमें बार बार करते रहना चाहिए। इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे हिसाब से तो कुछ हो नहीं सकता। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने लास्ट क्लास में 586 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम 587 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 587। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो बच्चों, बेस्ट अवार्ड जो जीता है वो दिस मोमेंट ने जीता है, यानी कि ए इसका आंसर होगा 587 का ए। क्वेश्चन नंबर 588। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओलेग कोनोनेको ने, यानी कि आंसर विल बी 588। क्वेश्चन नंबर 589। केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। योजनाएं तो बच्चों छोड़नी नहीं है। कोई भी योजना आपको अगर आपके सामने आ रही है तो उस योजना को तो पढ़ के जाओ। कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है आपका, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, टाइम पास नहीं करना है। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जितना भी किसी वीडियो में बताऊं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दिया करो। उसे लाइटली ना लो आप, वो पेपर में छपने के पूरे पूरे चांस है। 589 जो हमारा लखपति दीदी योजना के लिए है, तो उसमें बच्चों ए आंसर होगा, यानी 3 करोड़। नेक्स्ट, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? सबसे पहले तो किसी स्टेट का नाम आए तो आपको उसकी राजधानी एकदम से याद होनी चाहिए। स्टेट हमारा कौन सा है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण। तो आंसर होगा रंजना प्रकाश देसाई, यानी आंसर विल बी ए। 591। वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जैसलमेर में किया गया, जो कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 592। भारतीय क्रिकेटर यशवी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया? तो बच्चों बनाया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, यानी आंसर विल बी डी। चलिए बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्क्रॉल करके। क्वेश्चन नंबर 593। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट, सॉरी बच्चों एक बार दोबारा पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 593। तो 593 बच्चों, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो बच्चों किसको किया गया है? रक्षा मंत्रालय को। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 594।
भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो सूरत हवाई अड्डा, यानी कि हम बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है सूरत, तो सूरत हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 595। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? डिब्रूगढ़ में रखी गई है बच्चों। आंसर विल बी बी, 595 का बी। 596। FIH हॉकी FS महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो बच्चों ये खिताब जीता नीदरलैंड ने, यानी आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 597। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता? तो गोल्ड जीता बच्चों दिव्यांश सिंह पवार ने। आंसर ए होगा इसका, 597 का ई। लास्ट बचता है क्वेश्चन इस तरफ का सॉरी। क्वेश्चन नंबर 598। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बच्चों बल्लेबाज बने हैं तन्मय अग्रवाल, यानी आंसर विल बी सी। 598 का आंसर सी है। और 599 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं, ऑप्शंस हमारे दूसरी तरफ हैं, उसको हम देखेंगे फिर। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो बच्चों एक सेकंड, जी 599 का पंजाब सरकार होगी, यानी पंजाब सरकार ने शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 600। ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो कंपनी बनी है माइक्रोसॉफ्ट। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 601। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? वेरी वेरी जितनी बार भी लिखो उतना कम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये 601। तो आंसर होगा 12th फेल, जो कि एक IAS ऑफिसर यानी UPSC से रिलेटेड एक मूवी बनाई गई, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल मूवी रखी थी। मतलब इस मूवी का मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स को जागरूक करना था। इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा बच्चों को इंस्पायर करने वाली एक कहानी दी गई है, जो कि बच्चों को मेहनत करने पे मजबूर कर देगी। तो बहुत अच्छी मूवी थी। अगर अब तक आपने नहीं देखी है तो आपको जो भी सोर्स मिले देखने का, आप ज़रूर देखना। आपको रियल मायनों में पता चलेगा कि मेहनत किसे कहा जाता है, और हम और आप कितना संघर्ष कर रहे हैं, और कितने संघर्ष के लिए, कितना संघर्ष कामयाबी के लिए ज़रूरी हो सकता है। क्योंकि कुछ बच्चे कई बार हिम्मत हार जाते हैं तैयारी करते करते, तो उन बच्चों के लिए ये रामबाण सिद्ध हो सकती है। 12th फेल मूवी एक बार ज़रूर देखना बच्चों। तो जो बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? 12th फेल को। 601 का आंसर हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 602। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने किया। जगदीप धनखड़ जो कि राज्यपाल के पद पर थे, किस स्टेट में थे और अभी हाल में ये कहाँ पर हैं, किस पोस्ट पर हैं, ये बच्चों आपको सर्च करके कमेंट करना है। कुछ होमवर्क मैं आपको जो देता हूँ उसको किया करो। होमवर्क करने से क्या होगा? देखो, होमवर्क क्यों दिया जाता था, या कोई भी काम हमें क्यों दिया जाता है? जिससे कि हम थोड़े हाथ पैर मारें। हम बिल्कुल हाथ पैर नहीं मारेंगे, हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो तैरेंगे कैसे? तो आपको तैरना ही तो है, तैर के ही तो पार होगा ना। तैर के ये समंदर पार होगा बच्चों, तैर के नदी पार होगी। अगर आप तैरना चाहते हो तो आपको हाथ पैर जरूर मारने पड़ेंगे। आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करना चाहोगे तो बच्चों बात नहीं बनेगी, चाहे आपको कितना कोई मोटिवेट कर ले, कितना भी पढ़ा ले।
मेहनत आप ही की रहेगी, डायरेक्शन रहता है टीचर का, माँ बाप का, या किसी भी आपको जो आपका बड़ा भाई बहन कोई भी हो सकता है, उसके इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, उसका गाइडेंस हो सकता है, बट मेहनत आप करोगे। और आप अगर उससे बच रहे हो तो समझ लो गलत दिशा में जा रहे हो, और गलत दिशा गलत दशा बना देती है। तो उससे पहले अपने आप को संभाल लो, जो होमवर्क दिया जाए, क्योंकि मैं कई बार करंट अफेयर में पढ़ाते पढ़ाते कोई आपको टास्क देता हूँ जो कि कमेंट में आपको भेजना होता है, लेकिन किसी भी बच्चे ने अब तक ऐसा नहीं किया। ऐसे बच्चे बनो जिससे कि तुम्हें अप्रिशिएट किया जाए। जो बच्चा इस काम को करेगा उसके लिए हम क्लैपिंग कराएं। अगर वो मेरी कोचिंग का, मेरी क्लास का, अगर मुझसे बाहर का बच्चा है, मेरे कोचिंग या मेरी रेंज से बाहर का बच्चा है, तो वो हमारे यूट्यूब फैमिली का बच्चा है, तो उसके लिए भी हम क्या करें, अप्रिशिएट करें उसको। अप्रिशिएट करते हैं तो देखो हमें लगता है, हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो कोशिश किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत ही तो होगा, गलत होगा तो उसको सही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 603, हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? तो बच्चों ये संबंधित है बजट तैयार करने की प्रक्रिया से, यानी आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 604, जी क्वेश्चन नंबर 604, आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो बच्चों ये जीता सूर्य कुमार यादव ने, आंसर यानी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 605, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? तो बच्चों किसने किया, निशा पाहुजा जी ने, आंसर इसका बी होगा, 605 का बी। क्वेश्चन नंबर 606, वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पोली उमरीगर अवार्ड किसने प्रदान किया है? बच्चों इतने सारे अवार्ड्स के नाम हैं, लेकिन वो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम इस पे पूरी एक अच्छी वीडियो बनाएंगे, आपको मैं लाइव पढ़ाऊंगा इस चीज़ को, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। फिर आपको ये लगेगा बिल्कुल कि हमें कोई भी अवार्ड आ जाए, हमें पहले से पता है कि वो अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, उसमें किस तरह की राशि या किस तरह का पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, शुभमन गिल, यानी आंसर सी होगा शुभमन गिल। एक सेकंड, चलो सी इसका आंसर लगा लेना बच्चों। पॉइंटर पता नहीं काम नहीं कर रहा क्या, दोबारा ले लेते हैं इसको। 606 का आंसर सी होगा, यानी ये होगा शुभमन गिल। क्वेश्चन नंबर 607, 607 देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत को सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो बच्चों एमपी के थे, यानी मध्य प्रदेश, नदियों का मायका जिसको कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है। तो 607 का आंसर बच्चों, 607 का आंसर होगा बी। सॉरी, मैंने ना मध्य प्रदेश इसमें टिक करा दिया, रियली सॉरी प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा बी। तो बिहार इसका आंसर रखना है, बिहार जिसकी राजधानी पटना, बिहार जहाँ पे बोधि वृक्ष था, बिहार जहाँ पे आप कह सकते हो कि बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को शिक्षा प्राप्त कहाँ से हुई, बिहार से, बिहार के वैशाली से। बिहार के वैशाली में उनके गुरुजी थे जिनका नाम क्या था, अलार कलाम। तो प्यारे बच्चों आंसर होगा बी, 607 का बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 608 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो बच्चों डी आंसर होगा रूफटॉप सोलर पैनल से, रूफटॉप सोलर पैनल से। तो एक क्वेश्चन के लिए मैं रियली सॉरी, क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा कई बार माइंड से स्किप हो जाती हैं चीज़ें। तो बच्चों 607 का आंसर बी था और 608 का आंसर डी है। तो आज इस शीट को आप अच्छे से रिवाइज करो,
नोट डाउन कर लो जहाँ पे भी आप नोट्स बनाते जा रहे हो फेयर में या रफ में, और इसको बार बार रिवाइज करो। आज हम 608 तक पहुँच चुके हैं। उम्मीद रहेगी शाम तक ठाकुर जी की कृपा से कि ये शीट और अपलोड करूँगा और लगभग हम 650 के आसपास तक आज अपने टारगेट को पहुँचा देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, राधे राधे आज के लिए।